सफ़ीर अदब यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। पेश है जिलानी बानों के अफसानवी मजमूए रास्ता बंद है में शामिल अफसाना जन्नत की तलाश। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। सब बच्चे मौलवी साहब को देखकर खुश हो गए। मौलवी साहब, आज मैंने अल्लाह मियाँ को ख़त लिखा है कि वो हमारे अब्बा को बहुत से रुपए भेज दें। मुन्नी ने खुश होकर मौलवी साहब से कहा। अल्लाह मियाँ को ख़त नहीं लिखते बेटी, मौलवी साहब ने मुन्नी को समझाया। क्यों, क्या अल्लाह मियाँ को भी उर्दू पढ़ना नहीं आती है? मुन्नी ने ताज्जुब से पूछा। सड़कों पर भीख मांगने वाले, मजदूरी करने वाले, झोंपड़ियों में रहने वाले बेसहारा बच्चों को मौलवी साहब मस्जिद की आंगन में बैठाकर मजहबी तालीम देते हैं। अल्लाह मियाँ से दुआ मांगो, अल्लाह मियाँ तुम्हारी दुआ सुन लेंगे। बाबा, अंधा हूँ, 1 रुपया दे दो, अल्लाह आपको 1000 रुपये देगा। मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा एक बूढ़ा फ़कीर चिल्ला रहा था। मौलवी साहब, क्या अल्लाह मियाँ इस भिखारी की दुआ सुन लेते हैं? एक बच्चे ने मौलवी साहब से पूछा। तो वो भिखारी अपने लिए अल्लाह मियाँ से 1000 रुपये क्यों नहीं मांगता? बच्चों के इन सवालों से मौलवी साहब घबरा गए। उन्होंने सबको डांटना शुरू कर दिया। बकवास बंद करो, कल मैंने तुमसे क्या कहा था? नमाज पढ़ा करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो। वो मौलवी साहब, मुन्नी झूठ बोलती है, एक लड़के ने मुन्नी को सामने ढकेल दिया। और इसने कल दुकान पर मिठाई चुरा के खाई थी। तो क्या अल्लाह मियाँ मुझे उस वक्त देख रहे थे? मुन्नी ने घबरा कर कहा। हाँ, अल्लाह मियाँ हर एक को देखते हैं, हर काम अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, मौलवी साहब ने मुन्नी को समझाया। अच्छा, मुन्नी के पास बैठे हुए शाकिर ने ताज्जुब से मौलवी साहब को देखा। अल्लाह मियाँ इतने बहुत से काम कैसे करते हैं? स्कूल से आने के बाद तो मुझसे होमवर्क भी नहीं होता, टीचर से कह देता हूँ कि मुझे बुखार आ गया था, शाकिर पास बैठे दोस्तों से कहने लगा। सब बच्चे हंसने लगे, मगर मौलवी साहब ने सबको डांट दिया। खामोश बदतमीज़, अगर तुम झूठ बोलोगे, चोरी करोगे तो अल्लाह मियाँ तुम्हें दोज़ख में डाल देंगे। मौलवी साहब ने डरावनी सूरत बनाकर बच्चों की तरफ देखा। सब बच्चे भी डर गए। मुन्नी और शाकिर भी घबरा के इधर उधर देखने लगे। दोज़ख में क्या होता है? एक और बच्ची ने मुंह खोलकर पूछा। दोज़ख बहुत बुरी जगह है, मौलवी साहब ने डरावनी सूरत बनाकर इस तरह कहना शुरू किया कि बच्चे डर जाएं। जो लोग बुरे काम करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, अल्लाह मियाँ उन्हें दोज़ख में डाल देते हैं। दोज़ख कहाँ है मौलवी साहब? एक बच्चे ने घबरा के पूछा। दोज़ख ऊपर आसमान पर है, वहाँ अंधेरा होगा, भूख लगेगी मगर खाना नहीं मिलेगा, पीने को पानी नहीं होगा, सांप बिच्छू काटने को आएंगे, बिछाने को बिस्तर मिलेगा ना ओढ़ने को चादर मिलेगी। मौलवी साहब डरावनी शक्ल बनाकर बच्चों को दोज़ख का हाल सुनाकर डरा रहे थे। सब बच्चे डर के मारे एक दूसरे के करीब आकर मौलवी साहब की बातें सुन रहे थे। फिर बच्चे ऊपर आसमान की तरफ देखने लगे। मैं तो दोज़ख में कभी नहीं जाऊंगी, एक छोटी सी लड़की मुन्नी के पीछे छुप गई, मगर मुन्नी ने उसका हाथ थामकर समझाया। अरे रज़िया, तू क्यों डर रही है? मौलवी साहब को नहीं मालूम है, दोज़ख आसमान पर नहीं है। मुन्नी ने रज़िया को थाम लिया। अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूँ? मौलवी साहब को गुस्सा आ गया। तो फिर दोज़ख कहाँ है, तुझे मालूम है? हाँ, मुझे मालूम है, मुन्नी ने मौलवी साहब की उठी हुई छड़ी से बचते हुए कहा। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दोज़ख में ले जाऊंगी। क्या बक रही है तू? मौलवी साहब को गुस्सा आ गया। उन्होंने बाकायदा छड़ी उठा ली। इतनी सी छोकरी मेरा मजाक उड़ा रही है? तू मुझे दोज़ख में ले जाएगी? मौलवी साहब के हाथ में डंडा देखकर मुन्नी डर के मारे अपनी सहेली के पीछे छुप गई और फिर दोनों हाथ कानों पर रख कर रोते हुए बोली। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ मौलवी साहब, जंगम बस्ती में हमारी झोपड़ी दोज़ख में है। रात को जब हमारा बाबा सेंधी चीकर आता है, अम्मा को मारता है, तो अम्मा रोते रोते बोलती है, ये घर तो दोज़ख है। अच्छा, तो तेरी अम्मा बोलती है कि तेरा घर दोज़ख में है? हो मौलवी साहब, हमारा घर भी दोज़ख में है। आप बोले ना दोज़ख में अंधेरा होगा, खाना पानी नहीं मिलेगा। हमारे घर में भी लाइट नहीं है, चिराग में तेल नहीं होता तो अंधेरा हो जाता है। और हमारे घर में भी पानी दूर से लाना पड़ता है, रात को पानी ख़त्म हो जाता है। एक और बच्चे ने कहा। रात को भी हमारे अब्बा चावल नहीं लाते थे तो अम्मा खाली हांडी में पत्थर डालकर झूठ बोलती है कि खाना पक रहा है। एक बच्चा रोने लगा। बच्चों की बातें मौलवी साहब गौर से सुनने लगे। इसीलिए हमारी दादी गांव से नहीं आती, बोलती तुम्हारे घर में ओढ़ने को आसमान, बिछाने को ज़मीन है। सब बच्चे हंसने लगे। और बारिश होती तो हमारी झोपड़ी में पानी आ जाता है, रात सांप भी निकला था। बच्चों की बातें सुनकर मौलवी साहब का सर झुक गया। अब कौन सा अजाब है जिससे इन बच्चों को डराऊं मैं?
اچانک مسجد کے باہر شور ہونے لگا، لوگوں کے رونے چلانے کی آوازیں، فائرنگ کا شور، چاروں طرف لوگ بھاگ رہے تھے۔ بے ہنگم ٹریفک نے راستے بند کر دیے تھے۔ کسی شاندار ہوٹل میں بم پھٹا تھا، اس کے پیچھے مزدوروں کی بستی میں آگ لگی تھی، ہر طرف آگ کے شعلے نظر آ رہے تھے۔ مولوی صاحب کے ساتھ چلنے والے بچے اسی بستی سے آئے تھے، شاید ان بچوں کے گھر بھی جل رہے تھے۔ بچے ڈر کے مارے رونے لگے۔ مولوی صاحب بھی ان بچوں سے پیچھا چھڑا کے کہیں بھاگ جانا چاہتے تھے، مگر پولیس نے سارے راستے بند کر دیے تھے۔ سب بچے ڈر کے مارے مولوی صاحب سے لپٹ گئے تھے۔ مولوی صاحب، ہمیں ڈر لگ رہا ہے، اب ہم گھر کیسے جائیں گے؟ مولوی صاحب، کیا آج دوزخ سڑکوں پر آ گئی ہے؟ مولوی صاحب، آپ ہمیں پھر دوزخ کی طرف کیوں لے جا رہے ہیں؟ جنت کی طرف چلیے نا۔ بچوں کے سوالوں سے گھبرا کے مولوی صاحب ان بچوں کو اپنے ساتھ چھپائے ایک کونے میں کھڑے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ یا اللہ، تو نے ان بچوں کے لیے دوزخ تو زمین پر اتار دی ہے، جنت میں لے جانے کا وعدہ حشر کے دن پر کیوں ٹال دیا ہے؟ مجھے وہ راستہ بتا دے کہ میں ان بچوں کو جنت میں لے جاؤں۔